अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। पिछले हफ्ते से दो ट्रबल्स थोड़ी सी पैदा हुई, वो जेमिनाइज के बहुत सारे कमेंट्स आए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त यकसां बहारों में भी नहीं रहता और ये सदा नुकसान में भी नहीं रहेगा। बहारें और ख़िज़ाएँ एक सिस्टम के तहत आ रही हैं। अगर आप उस सिस्टम को समझ जाते तो आपको टाइम ही समझ आ जाता, एंड अगर टाइम समझ आ जाए तो फिर बंदे के लिए बहुत आसान हो जाता है उसे डील करना। आप लोगों को दिन और रात की समझ आ गई हुई है, उसको एस्ट्रोलॉजी डिफ़ाइन करे चाहे ना करे, है तो वो दोनों ही इवेंट एस्ट्रोलॉजी के, क्योंकि आसमानी मखलूक़ात, सूरज का तुलू और गुरूब होना एस्ट्रोलॉजी डोमेन में आता है, एस्ट्रोलॉजिक्स डोमेन में आता है। लेकिन उसके लिए हर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए आपको खुद ही पता होता है कि 7 बजे रात हो जानी है, सुबह 6 बजे दिन तुलू हो जाना है। ये आप खुद डिसाइड कर लेते हैं। फिर दिन में करना क्या है ये भी आप खुद डिसाइड कर लेते हैं। रात में अंधेरे से बचना कैसे है ये भी आप डिसाइड कर लेते हैं। रात के एजेंडाज आपके डिफ़ाइन हैं सदियों से, एंड माँ बाप भी उसी तरह सिखा देते हैं बच्चों को, वो सब डिफ़ाइन। लेकिन ये 2 स्टार नॉलेज है जेमिनाइज। आपको सिर्फ 2 सितारों का पता है, सूरज का और चाँद का। वो 2 दिखते हैं और आपको लगता है सोलर सिस्टम वो 2 ही सितारों पर मबनी है, एंड आपने उन 2 सितारों की नॉलेज हासिल करके रूटीन लाइफ गुजारना शुरू कर दिया है। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। बट अगर आपको मरकरी भी पता लग जाए कि वो बहुत अच्छा है एंड वो ज़हनी कैफियत को अच्छा कर रहा है, तो आपकी नॉलेज 3 स्टार हो गई। अगर आपको ये भी पता लग जाए कि आपके पास सूरज भी इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पर आ गया है फॉर योर लीडरशिप क्वालिटीज़ या फॉर योर मटेरियल एडवांटेजेस, तो आपकी नॉलेज और बढ़ गई। अगर आपको ये पता लग जाए कि मार्स अच्छी पोजीशन पर है, अगर आपको ये पता लग जाए कि वीनस अच्छी पोजीशन पर, तो आपके नॉलेज का लेवल बढ़ता जाएगा। 2 सितारों से आप अपनी ज़िंदगी के दिन रात अच्छे कर लेते हैं। 3 सितारों से आप अपनी स्किल्स को अच्छा कर लेते हैं। 4 स्टार नॉलेज से आप अपने प्लान्स को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 स्टार नॉलेज से आप अपने कंपटीशंस को विन करने की लेवल पर आ जाते हैं। 6 स्टार नॉलेज से आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने लग जाते हैं। एंड कंप्लीट 7 स्टार नॉलेज से आप अपने लॉसेस को भी कवर कर जाएंगे। बट ये सब चीज़ों के लिए टाइम बिहेवियर को जज करना पड़ेगा। जिस तरह आप पिछले साल जज करके आए थे कि सर्दियों ने हमारे साथ क्या किया, वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है। आप गुज़र के आए हैं उन सर्दियों में से, और गुज़र के आने से आपको पता है कि सर्दी लगी कितनी थी, मुझे उसे कवर कैसे करना पड़ा और मुझे उसे कैसे डील करना है, एंड फिर आएगी तो आप डील कर जाएंगे। ये भी कॉन्सेप्ट वही है। मुझे 23-24 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी करते हुए। मैं इन स्टार्स को कई दफ़ा देख चुका हूँ इन पोजीशंस पर। शॉर्ट टर्म तो हर ही साल बदलते हैं, लॉन्ग टर्म कोई 2 साल बाद बदलता है, कोई 4 साल बाद बदलता है। दिख रहा है, मैं हमसे पहले भी एस्ट्रोलॉजर्स जो दुनिया में गुजर के गए हैं, उन्होंने अपना इल्म अपनी ऑब्जर्वेशन बुक्स की शक्ल में छोड़ी है। हम लोगों ने उसको बड़े अच्छे अंदाज से पढ़ा। मैंने ये तमीज़ इसलिए बांधी कि पिछली दफ़ा जब मैंने कहा कि जुपिटर आपके 12th एंगल पर आ गया, तो ये हुआ क्या कि जेमिनाइज ने जो मीठी मीठी खबरें थी वो हप हप कर ली, जो कड़वी खबरें थी उन्हें थू थू करना शुरू कर दिया। और ये इंसानी जुबिल्लत है, ये मैं पहली दफ़ा नहीं देख रहा। इंसान को अच्छी खबर सुनाओ वो खुश होता है, उसको बुरी खबर सुनाओ वो इरिटेट होता है, क्योंकि वो पसंदीदा चीज़ सुनना चाहता है। ऐसा ही पहले भी हुआ करता था। जब कोई अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी सुनाई जाती है, अल्लाह ताला ने खुद बोला, तो उस वक्त खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे अमाल से ये सब कुछ मिला। एंड जब कभी अल्लाह ताला की दूसरी तरह आजमाइश होती है तो गिले करता है। सो ये जो जुपिटर का आना है, ये कोई हुकूमत पाकिस्तान ले आई है कि जुपिटर जो है वो 12th एंगल पर चला गया। भाई अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसकी एक स्पीड थी, उस स्पीड से उसने एक कमज़ोर एंगल पर जाना था। वो कमज़ोर एंगल कुछ महीने का है, उस कुछ महीने को मान लें कि 12 साल बाद आप फेस कर रहे हैं। ये रोज़ थोड़ी आता है जुपिटर 12th एंगल पर, 12 ईयर्स के बाद आया। अगर 11 साल जब ये पॉजिटिव रहा, उसने आपको करेज दी, उसने आपको लक दी, उसने आपको संजीदगी दी, उसने आपको इल्म ज़हानत दी, उसने आपको ड्यूटीफुलनेस दिया, उसने आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी, उसने आपको और बहुत सारे एडवांटेज जो इंसान अभी तक फाइंड आउट भी नहीं कर सका वो सब दिए। 11 साल की कमाई है आपके पास जुपिटर के, बस 11 साल वो पॉजिटिव रहा। अब वो कुछ महीने सिर्फ नेगेटिव होगा, उसके बाद उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है, तो रेट्रोग्रेशन में वैसे भी आपने ट्रबल से बाहर निकल जाना। अब वो कुछ महीने भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज़ नॉट फेयर। अदरवाइज अब पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। आपका
रूलिंग प्लैनेट भी 12th एंगल पर है, ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट ये जो मरकरी है ये तो जल्दी बाहर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म है, अगले हफ्ते से सेटल हो जाएगा। सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव न्यूज़, दिस इज़ योर टैलेंट, दिस इज़ योर डिसीजन पावर, दिस इज़ योर लीडरशिप क्वालिटी, दिस इज़ योर इनर एबिलिटीज़, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल, इसको इस्तेमाल कर लीजिए अपनी कामयाबियों के लिए। दिस इज़ योर अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर लीजिए अपनी कामयाबियों के लिए। लाजमी तो नहीं कि किस्मत पर ही डिपेंड करें कि किस्मत ही आए और वो ही कुछ दे मुफ्त में। किस्मत मुफ्त में देती है ना, लेस एफर्ट्स के साथ हाई रिवॉर्ड्स, हम उसको खुशबख्ती कहते हैं ना, तो वो ही दे। लेकिन अगर आप डिसीजन से प्रॉफिट्स ले लें, अट्रैक्शन से प्रॉफिट्स ले लें, कैप्टन स्किल से प्रॉफिट ले लें, रिस्क टेक से ले लें, तो उसमें क्या मुश्किल है, वो ले लें, वो तो है आपके पास, सूरज आपके पहले घर में। So you are more attractive, you are more decisive, you are more confident, you have more leadership qualities. उनको यूज़ करिए, कामयाबियाँ हासिल कर लीजिए, किस्मत थोड़े दिनों बाद मिल जाएगी। अगली खबर सुनिए, मार्स इन थर्ड एंगल एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव मोस्ट एंगल फॉर मार्स। कंपटीशन विन कर लीजिए, ये आपके जीत के दिन है। कोलिजन को विन कर लीजिए, अगर कोई दुश्मनों से तसादम होता है, एनिमीज से तसादम होता है, तो आप जीतेंगे। अगर आप खेल में मुलव्विस हैं, खेलते रहते हैं, खिलाड़ी जैसे फ्रेंडली गेम्स, तो वो आपके लिए फेवरेबल है। फिजिकल हेल्थ, स्टेमिनाइज्ड हैं आप, तो ये चीज़ें आपके लिए, इन्हें यूज़ कर लीजिए अपनी कामयाबियों के लिए। लाजमी है कि किस्मत ही दे, ये मेहनत से ले लीजिए। अगली खबर सुनिए, वीनस आपके लिए सेकंड एंगल पर है, दिस इज़ अदर पॉजिटिव थिंग। सेकंड एंगल पर वीनस का मतलब है आपके लिए मोहब्बत, रिश्ते, ये फेवरेबल है। सो अगर आप अकेले नहीं कर सक रहे तो रिश्तों को साथ मिला लीजिए, टीम वर्क कर लीजिए, फैमिली मेम्बर्स को साथ मिला लीजिए। सो दिस इज़ द पॉइंट। लाजमी नहीं है कि सिर्फ शिकायत की जाए, आप तो ये चाहते हैं कि सदा ही बहारें रहे। तो ये मेरा गिला नहीं था, सिर्फ समझाने की तर्ज से, थोड़ा क्रिटिक अंदाज से मैंने, थोड़ा तनकीदी अंदाज से समझा दिया। लेकिन हकीकत ये है कि दिनों का फेर फेर के इंसानी ज़िंदगी में आना, ये रब के हाथ में। आपको इन कवानीन को समझना और फिर इन पर अमल दरामद करना होता है। रब ने इजाज़त दे रखी है, आप विल ऑफ गॉड को चैलेंज करते हैं, उतनी इजाज़त है। जैसे सूरज अंधेरा कर देता है, अब ये विल ऑफ गॉड थी कि अंधेरा हो गया, भाई अंधेरे में ही रहो, लेकिन नहीं, इंसान क्या करता है, अंधेरे को दूर कर लेता है, और रब इस पर कुछ नहीं कहते। ठीक है, आप कर सकते हैं, दूर कर लीजिए। आप ज़मीन के किनारों से, सूरह यासीन में, ज़मीन के किनारों से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, बट ज़ोर के सिवा तुम नहीं निकल सकते, तो ज़ोर प्रोड्यूस करना होगा। रब ने इजाज़त दे दी कि भाई ज़मीन के किनारों से तुम नहीं निकल सकते, अगर निकलना चाहो तो निकल जाओ, निकलने ज़ोर के सिवा तुम निकल नहीं सकते, ये इजाज़त थी कि अगर निकलना चाहो तो निकलो। इसी तरह सर्दियाँ आ जाती हैं, दैट इज़ विल ऑफ गॉड। सूरज ज़मीन से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है, सर्दियाँ आ जाना एक विल ऑफ गॉड है। कहने को तो वो प्लैनेटरी पोजीशन है, बट वो प्लैनेट्स भी किसी हुक्म पर चल रहे हैं, तो हम काउंटर करते हैं सर्दियों को, अपने लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। काउंटर करने की इजाज़त है, ठीक है, कोई आलम दीन इसके लिए मना नहीं करता, कोई हुकूमत मना नहीं करती, कोई मुआशरा मना नहीं करता। अब गर्मियाँ बहुत हो जाएं, आप उसे काउंटर करें, ख़िज़ाएँ आ जाएं, आप मसनूई तरीके से ख़िज़ा के इम्पैक्ट्स को दूर करके अच्छी फसलें लेते हैं, अच्छे फल लेते हैं। अब तो बेमौसम फल भी, पहले तो मौसमी आया करते थे, तो ये सब आप कर सकते हैं, इसमें हेजिटेशन नहीं, बट डू समथिंग। अब हर वक्त मुफ्त में ना चाहें कि खुद खुशबख्ती मिलती रहे और ग्रोथ आती रहे। आप जीनियस हैं, जेमिनाइज, होपफुली आप बातों को अंडरस्टैंड करेंगे। जो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल हैं उन्हें कैच करिए, कुछ कमी रह जाए तो सूरह शम्स पढ़िए। एमरल्ड स्टोन आपके लिए फ्रेंडली है, एंड सफ़ेद रंग की चीज़ें सदका करना इस वक्त अच्छी रहेंगी। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। दैट्स ऑल। ये जो मैंने इतनी तमहीद बांधी, इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तफसील बयान करने के लिए उससे वीडियो लंबी हो जाती है, तो हम लोग ने मेरी टीम ने एक और चैनल बना दिया है एस्ट्रोजेम्स शॉर्ट्स के नाम से, उस पर शॉर्ट सी सिर्फ लोड होती हैं। तो जो मेन चीज़ें थी मरकरी से रिलेटेड, वीनस, जुपिटर एंड सन से रिलेटेड, वो अलग से बयान कर दी हैं, आप वहाँ देख सकते हैं उन्हें, तो फिर इतना कुछ नहीं सुनना होगा। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जो नेक्स्ट वीक एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उनकी तफसील भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।